मौसम की तो नाज़रीन बागों के शहर में सुबह सवेरे सूरज की किरणों में शिद्दत आने लगी है। गर्मी की लहर बरकरार है। शदीद हब्स और गर्मी ने शहरों को अपनी लपेट में ले लिया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का भी इम्कान है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। बताएं अब्दुर्रहमान। जी देखिए, शहर लाहौर में आज दिन का आगाज़ गर्मी से हो रहा है, क्योंकि सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, जो इस बात का इंदिया है कि आज दिन भर भी मौसम गर्म और खुश्क रहने वाला है। हवा में जो कदर खुशगवारी महसूस दिन के औकात में होती है, आज वो भी नहीं हो रही और इसके साथ साथ हब्स भी मौजूद है। महकमे मौसमियात के दादा-शुमार के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब 60% है और हवाएं 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। दिन भर मौसम यूं ही गर्म भी रहेगा, खुश्क भी रहेगा और जो बारिश के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल भी नहीं हैं। इसके साथ साथ जो रात शाम ढलते ही जो मौसम में खुशगवारी महसूस होती थी, आज वो भी जो है वो महसूस नहीं की जाएगी और हफ्स भी यूं ही बरकरार रहेगी। इसी वजह से जो माहिरीन हैं वो ऐसे मौसम में जो हिदायत करते हैं, उनके ऊपर हमें जो शहरी हैं वो लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से उनको यकीनन अमल करना चाहिए कि वो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, सूती कपड़े का इस्तेमाल करें, जो है वो सूती कपड़ा पहने, ताकि उनको जो हवा जो नहीं है और हफ्स है उससे वो महफूज रह सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे मशरूबात बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए इस्तेमाल करें और दिन भर अपना ख्याल भी रखें। 10 बजे से शाम 4 बजे तक गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करें और शाम तक ये मौसम फिल वक्त तक ऐसे ही रहेगा। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब के मज़ीद 5 अजला की सड़कों पर भी अब इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। बोली लिया, चिन्योट, सियालकोट, अकाड़ा, मरी में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज़ कर दिया है। खुशी है, आवाम को आरामदेह सस्ती सवारी मैसर आई है। इलेक्ट्रिक बसों में बुजुर्ग खवातीन और तलबा को खुसूसी रियायतें दी गई हैं। सूबे के दीगर अजला में भी 101 इलेक्ट्रिक बसें भिजवा रहे हैं। ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लिया, उकाड़ा, सियालकोट, चिन्योट और मरी में इलेक्ट्रो बस सर्विस का बाकायदा डिजिटल आगाज कर दिया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने इलेक्ट्रो बस मंसूबे पर ब्रीफिंग में बताया, पहले मरहले में 1100 इलेक्ट्रो बसें सर्विस में शामिल की जा रही हैं। रवा माली साल के दौरान मजीद 1500 इलेक्ट्रो बसें भी पंजाब पहुँचेंगी। जुलाई के आखिर तक पंजाब के मजीद 9 इजला में 101 नई बसें चलाने का मनसूबा भी पेश किया गया। वज़ीर आला की वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट इमरान सिकंदर बलोच को शाबाश। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा, पंजाब में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कायम किया जा रहा है। देही और शहरी इलाकों में किसी किस्म का फर्क किए बगैर पंजाब की हर तहसील तक इलेक्ट्रो बस सर्विस पहुंचाई जा रही है। मरी जैसे दुश्वार गुजार इलाकों में इलेक्ट्रो बस की कामयाब सर्विस खुश आइंद है। मुझे खुशी है कि आज चिन्योट, लिया, उकाड़ा, सियालकोट और मरी के अवाम भी ग्रीन बसेस से मुस्तफ़ीद होंगे। और मुझे एक ख़दशा था कि शायद मरी के जो दुश्वार गुजार इलाके हैं, जो उनके स्टीप रोड्स हैं, वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, क्योंकि वहाँ पे शायद प्रॉब्लम आए इसको चलने में। लेकिन मैंने कल देखा बहुत खूबसूरती के साथ बड़ा सीमलेसली ये बसेस जो हैं वो मरी के भी दुश्वार गुजार रास्तों में चल रही थी। वज़ीर आला ने बताया कि तलबा, खवातीन और बुजुर्ग शहरी इस सर्विस पर मुफ्त सफर की सहूलत से फायदा उठा रहे हैं। इलेक्ट्रो बस पर सवारियों की तादाद 3 लाख से बढ़ चुकी है और इसमें हर हफ्ते इजाफा हो रहा है। इलेक्ट्रो बस सिस्टम पंजाब ही नहीं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। गुजरांवाला, गुजरात, शेखुपुरा, मुल्तान, विहाड़ी, कसूर, लोधरा, ननकाना साहब और नारोवाल में भी जुलाई के आखिर तक इलेक्ट्रो बसें चलना शुरू हो जाएंगी। इंशाअल्लाह ताला एंड जुलाई गुजरांवाला, गुजरात, शेखुपुरा, मुल्तान, विहाड़ी, कसूर, लोधरा, ननकाना, नारोवाल, इनमें भी जो है 101 बसेस इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जा रही हैं। और ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, और वो भी इतनी बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बेहतरीन सवारी माशाल्लाह। वज़ीर आला पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर्स को इलेक्ट्रो बस स्टैंड्स की तामीर और बहाली की खुद निगरानी और मौसर इकदामात करने की हिदायत की। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़।
आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पंजाब में मतवक्के बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र मुस्लिम लीग काफ भी मुतहरिक हो गई है और तंजीम साजी का अमल तेज़ कर दिया गया है। यूनियन काउंसिल सतह तक तंजीमों को फाल बनाने और मुमकिन उम्मीदवारों की तैयारी शुरू कर दी है। मुस्लिम लीग काफ ने बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक जनरल सेक्रेटरी पंजाब चौधरी शाफी हुसैन ने तमाम तंजीमी अहदेदारों को फौरी तौर पर मुतहरिक होने की हिदायत कर दी है। यूनियन काउंसिल सतह पर पार्टी तंजीमों को फाल बनाने और अवामी राबता मुहिम में तेजी लाने के अहकाम जारी किए गए हैं। बल्दियाती इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से फॉर्म लेने का बाकायदा अमल जल्द शुरू किया जाएगा। चौधरी शाफी हुसैन का कहना है जमात को निचली सतह तक मज़ीद मजबूत और मुनज़्ज़म बनाया जा रहा है ताकि बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया जाए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में इजाफा जारी है। मुकामी सतह पर पेट्रोल और डीजल मज़ीद महंगा होने का इम्कान है। पंप मालिकान आधी मशीनें बंद करके पेट्रोल फरोख्त करने लगे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई में 40% तक कमी कर दी गई है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पंप मालिकान ने पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में कमी कर दी है। लाहौर की योमिया खपत 40 लाख लीटर है, जबकि सप्लाई 25 लाख लीटर तक की जा रही है। ऑयल कंपनियों की जानिब से पेट्रोल पंपों को महदूद सप्लाई जारी है, जबकि पंप मालिकान कम मशीनें चलाकर पेट्रोल फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों का कहना है जब भी पेट्रोल महंगा होना होता है इसकी शॉर्टेज कर दी जाती है। इंतजामिया की जानिब से पंप मालिकान पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता। अभी भी कई पंपों पर पेट्रोल शार्ट है। बाज़ अगर हमें किल्लत होती है, पेट्रोल नहीं मिलता। इधर से हम उम्मीद लगा के जाते हैं आगे वाले पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिलेगा, उधर पेट्रोल नहीं होता। उनसे बोलते हैं भाई हाई यूटन है, दूसरा नहीं है, हाई यूटन दे रहे हैं, हाई यूटन ही शार्ट होता है। पेट्रोल बढ़ने की आती है ना अतला, तो ये पेट्रोल पंप वाले ना कहते हैं कि पेट्रोल शार्ट हो गया। शार्ट ये होता है कि अगर 6 मशीनें लगी हुई हैं और उसमें से 2 मशीनें चलती हैं, 500 से ज़्यादा नहीं देंगे, 600 से ज़्यादा नहीं देंगे, हम कहाँ जाएँ बताएं। हमारे बच्चों का रोज़गार ये है। पेट्रोल है पिछों नहीं आ रहा है तो इस करके पेट्रोल शार्ट हो जाता। पिछों आएगा पेट्रोल तो फिर पूरा होएगा। किल्लत तो हर चीज़ की हो रही है, लेकिन पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है इसके बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है, लेकिन हुक्मरानों को चाहिए कि रिलीफ दें। आज सस्ता कर रहे हैं और जब बढ़ाते हैं वो 20 से 50 रुपये या 30 रुपये। सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन चौधरी इरफान इलाही ने बताया इंतजामिया OMCs के ऑयल डिपो से निकलने वाले पेट्रोल और डीजल की मॉनिटरिंग करे। पंप मालिकान के पास जखीरा करने के लिए पंप के अलावा कोई जगह नहीं। ओगरा के फॉर्म पर हर पेट्रोल पंप की कैपेसिटी दर्ज है। 45% पंपों पे तेल नहीं है। जब उनको कैपिंग के साथ माल मिलता है, जब उनकी डिमांड होती है 30,000 लीटर एक पंप की, अगर डिमांड गई है, क्योंकि पैनिक फैला हुआ है रेट की वजह से। कंपनी कहती है कि मैंने 14 लाख लीटर तेल दिया है किसी स्टेशन पे भी, तो अगर वहाँ उन पंपों पे 10 लाख पहुँचा है तो 4 लाख किधर गया? वो वही है कि वो जो पेट्रोल पंप का स्टोरेज है, वो स्टोरेज के अलावा तो इसको रख नहीं सकता। तो ये कंपनियाँ बताएं कि भी ये फिगर क्या है, ये तो फिगर की गेम है। आलमी सतह में खाम तेल की कीमतें बढ़ने से मुकामी सतह पर डीजल और पेट्रोल महंगा होने से पैनिक बाइंग होने लगी है, जिससे डिमांड मजीद बढ़ रही है। कैमरामैन मोहम्मद सदाम के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़।